श्री राम जी की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि रावण की तरह। आजकल लोग रावण में गुण ढूंढ रहे और रावण। नमस्कार, जय श्री राम। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बहुत सारे सोशल साइट्स पे एक मैसेज आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो रावण है उसने श्री राम जी से अंतिम समय में कहा कि हे राम, मैं आपसे जीत जाता, मैं आपसे हर चीज में श्रेष्ठ हूं, हर बात में मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। आपकी नगरी से मेरी नगरी श्रेष्ठ है, मेरी सोने की नगरी है। मैं आयु में बड़ा हूं, मैं ज्ञान में बड़ा हूं, मैं बुद्धि में बड़ा हूं, मैं बल में भी बड़ा हूं। मैं आपसे हार गया। इसका कारण यह है कि मेरा भाई मेरे साथ ना होकर के आपके साथ है, और आपका भाई आपके साथ है, इसलिए मैं हार गया। देखो जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। श्री राम जी की तरह जीवन, श्री राम जी की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि रावण की तरह। आजकल लोग रावण में गुण ढूंढ रहे और रावण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों को दुखाया है। रावयति इति लोकान, जो लोगों को रुला रहा है वो रावण है। लेकिन राम जी ने लोगों को हंसाया है, राम जी ने लोगों को जीवन दिया है, राम जी ने लोगों को मर्यादा सिखाई है। अरे रावण का भाई रावण के साथ कैसे रह सकता था महाराज? विभीषण जी ने रावण को एक बार नहीं अनेक बार समझाया है, अनेक बार श्री विभीषण जी ने रावण को समझाया है, हे रावण, हे बड़े भाई, मैं आपको पिता तुल्य समझ करके आपसे निवेदन करता हूं कि श्री सीता जी को, श्री राम जी को लौटा दो। लेकिन रावण मानता ही नहीं। विभीषण जी ने बार बार समझाया है कि तव उर कुमति बशी विपरीता हित अनहित मानई रिपु प्रीता। हे बड़े भैया, आप समझ नहीं रहे हो कि हित क्या है, अनहित क्या है। विभीषण जी ने बार बार समझाया है, खूब समझाया है, लेकिन रावण ने माना नहीं और भी क्या कर दिया, विभीषण जी को लात मार दी महाराज, और घर लात मार दी, सभा के बीच में मारा है रावण ने। कोई भाई एक छोटे भाई से ऐसा व्यवहार करता है क्या? बड़ा भाई ऐसा होना चाहिए क्या? एक बार के लिए मान भी लें कि विभीषण जी की गलती थी, उन्होंने रावण को छोड़ दिया, लेकिन रावण ने कौन सा अच्छा किया महाराज? रावण ने अपने छोटे भाई का सम्मान कहाँ किया? लात मार दी भरी सभा में। इतना ही नहीं, रावण ने अपने बड़े भाई, जो रावण के भी बड़े भाई हैं कुबेर, उनका भी सम्मान नहीं किया। ये इनके सौतेले भाई हैं कुबेर जी, इन्होंने अपने भाई का भी सम्मान नहीं किया। लंका में उन्हीं का राज था पहले, कुबेर जी का, तो रावण ने लंका से भगा दिया कुबेर जी को। इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई रावण को महाराज। चले गए, जब कुबेर जी लंका छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए, वहां उन्होंने एक नया नगर का निर्माण कर लिया, उस नगर को अलकापुरी कहते हैं। तो रावण वहां भी चला गया और वहां भी कुबेर जी को इसने बहुत त्रास दुख दिया, और वहां से जबरन कुबेर जी का पुष्पक विमान छीन करके ले आया। देखो रावण का चरित्र, न तो इसने छोटे भाई को समझा, न बड़े भाई को समझा। तो ऐसे में कौन भाई साथ देगा महाराज? अरे भाई हो तो राम जी जैसा भाई हो। आहा, कैसे भाई है श्री राम जी। राम जी का राज्याभिषेक होना था, पिताजी ने घोषणा कर दी कि कल सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। तो राम जी रात्रि में मन में विचार कर रहे हैं, देखो इतने उत्तम कुल में मेरा वंश हो, इतने उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है, पिता श्री दशरथ जी हैं, माता श्री कौशल्या जी हैं, और इतने सुंदर सुंदर मेरे भाई हैं।
लेकिन देखो, 4 भाई, हमारा एक साथ जन्म हुआ, हम एक साथ, हमारा नामकरण संस्कार हुआ, एक साथ हम लोग पले बड़े, हमारे सारे क्रियाकलाप विवाह तक हमारा एक साथ हुआ। लेकिन इतने उज्जवल कुल में हमने जन्म लेने के बाद भी यहाँ एक काम मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बड़े भाई को ही राज्य मिलता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बताओ, चक्रवर्ती साम्राज्य श्री राम जी को मिल रहा है, लेकिन राम जी कह रहे नहीं नहीं, ये सब भाइयों को मिलना चाहिए। ये राम जी सोच रहे हैं। वहां रावण छीन रहा है, लेकिन राम जी नहीं चाहते हैं कि मुझे राजा बनाया जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, जब राम जी को राज्याभिषेक होना था और कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया कि पहला वर भरत जी को टीका हो, पहला वर भरत जी को राज्य गद्दी मिल जाए, और दूसरा वरदान यह है कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास। तो राम जी इसमें दुखी नहीं हुए, राम जी प्रसन्न हो गए, दोनों बातों में प्रसन्न हुए। अब पहली बात में तो इतने प्रसन्न हो गए कि आहा, मेरे भरत को राज्य मिलेगा, बड़े प्रसन्न हो गए राम जी। और राम जी दूसरे बात में भी प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि माता पिता की आज्ञा है वन में जाओ, छोड़ करके चले गए महाराज, वन में चले गए। इतना ही नहीं, जब भरत जी आए और भरत जी को पता चला कि इस कारण से, मेरे कारण से श्री राम जी वन में चले गए हैं, तो श्री राम जी को मनाने के लिए भरत जी भी चल पड़े महाराज। ये भाइयों का प्रेम देखो। और वन में जब गए भरत जी श्री राम जी के सामने, और बहुत बार मनाया है, श्री भरत जी ने मनाया है श्री राम जी को। तब भरत जी ने अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने बड़े भाई श्री राम जी के बारे में क्या कहूँ। अरे ये छोटा भाई है, बचपन में बता रहे हैं भरत जी बता रहे हैं अपने कुलगुरु को कि हे गुरुदेव, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे ना, छोटे छोटे, और हम खेलते थे, तो उस समय भी राम जी इतनी मर्यादा रखते थे, इतना ध्यान रखते थे कि ये छोटे भाई मुझसे खेल में हार न जाएं, ऐसा जान करके स्वयं हार जाते थे और मुझे जिताते थे। इतना स्नेह राम जी मुझसे करते हैं, तो आज मैं इनके लिए ये राज्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मुझे ही नहीं चाहिए राज्य। राम जी कह रहे हैं भरत जी को राज्य मिल जाए, और भरत जी कह रहे हैं राम जी को राज्य मिल जाए। ये होता है भ्रातृत्व, और ये होता है भ्रातृ प्रेम महाराज। एक नहीं, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं महाराज कि रावण जैसा व्यवहार नहीं, राम जी जैसा व्यवहार होना चाहिए। अरे रावण अपने भाई को 20 सभा में लात मार देता है और निकाल देता है। इधर जब सभा जुटी हुई है राम जी की, और भरत जी खड़े हैं, भरत जी चाहते हैं, और राम जी ने कह दिया, चित्रकूट की बात है, राम जी ने कह दिया कि हे भरत जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि आपके प्रेम ने मुझे गदगद कर दिया है, मैं आत्मविभोर हो गया हूँ, जो आप भरत जी कहेंगे मैं वो करूँगा। और ऐसा जब भरत जी ने सुना तो भरत जी के नेत्रों में से अश्रुधारा बह गई। क्यों? मेरे राम जी मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, मेरे भैया मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। ऐसा जान करके श्री भरत जी राम जी के चरणों में गिर गए, बोले हे प्रभु, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो राम जी ने कहा, हमें आज्ञा तो मिल चुकी है, पिताजी की आज्ञा है, आप राज्य संभालिए और मुझे वन में जाना है। तो ये भ्रातृ प्रेम राम जी का है। राम जी के तीनों भाई राम जी के साथ तटस्थ खड़े रहे हमेशा। क्यों? क्योंकि राम जी ने बलिदान किया है, त्याग किया है। राम जी ने सिखाया कि छोटे भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अरे रावण जैसा कोई व्यवहार करना चाहिए अपने भाइयों से, जिस रावण ने स्वयं मृत्यु के क्षेत्र में, मृत्यु के सामने अपने भाइयों को भेज दिया। धन्य है वे विभीषण जी जो श्री राम जी के शरण में आ गए और उन्होंने रावण समेत सभी कुल का कल्याण कर दिया महाराज, राम जी के शरण में आने से। हाँ, लोग ये बात जरूर कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन इस पर भी मैं भविष्य में एक वीडियो बनाऊंगा कि विभीषण जी ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मेरी लंका का सर्वनाश हो जाए, कभी नहीं चाहा। वो हित करने वाले हैं
वो हितैषी हैं। असल में हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे हितैषी कौन है, हमारे अपने लोग कौन हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और रामायण को भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज रावण को महान बनाने की बात हो रही है। अरे राम जी की तरह जीवन व्यतीत करें महाराज। कितना त्याग, कितना बलिदान, अपने से छोटों का कितना सम्मान श्री राम जी ने किया है। तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम जी के जैसा व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं।